भाई आज जो हमारा पार्ट बी होगा, अगर उसमें किसी को दौराने क्लास कोई लेने आ गया तो फिर गुस्से में हम सारे चले जाएंगे। ठीक है, या फिर उसको नहीं जाने देंगे, ये अब देखते हैं क्या होता है। कोशिश करेंगे इंशाल्लाह 1:55 पे शुरू कर देंगे, 1:55 पे शुरू करके 2:55 तक ख़त्म कर दें। अच्छा, पास पेपर क्वेश्चन नंबर 7 जी। क्या हुआ? बंद करवाने तो ज़्यादा हो जाएगी, चादर वाला सिस्टम शुरू कर लें अब। भाई जो मर्जी ले आया करें घर से, चादर खेस दरी जो भी हो, लेकिन बंद करो भाई एसी। कल 16 घंटे आपको मिलेंगे, ज़रा पिछले टॉपिक्स रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि वो जो हमारा दंगल होना है फिजिकल ऑनलाइन वाला सबका, उसमें मेरी तो कोशिश है कि पता नहीं ऑनलाइन वाले आगे निकलें या आप लोग निकलें, वो तो देखते हैं अब क्या बनता है। क्वेश्चन नंबर 6 फिजिकल वालों को समझ आ रहा है ज़्यादा, ऑनलाइन वालों को आ रहा है या दीवार पार वालों को आ रहा है। गावा लीजिंग लिमिटेड हैज़ पेज नंबर 148। गावा लीजिंग लिमिटेड हैड लीज्ड अ मशीनरी, आज इसी रूम में क्लास होगी, हैड लीज्ड अ मशीनरी एक्स्ट्रा वाली भी टू हनी बैरे लिमिटेड। ये क्यों टाइम पे आया करें? एमएफए कॉस्ट वाले दोनों आ गए हैं, ज़रा हाथ खड़ा कर दें। एमएफए कॉस्ट वाले भी आ गए, अच्छा जी। तो गावा लीजिंग लिमिटेड हैड लीज्ड अ मशीनरी टू हनी बैरे लिमिटेड ऑन 1 जुलाई 2017। गावा कौन है? लेसर। और हनी बैरी कौन है? लेसी। ऑन 1 जुलाई 17 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स रिक्वायर्ड प्रिपेयर अ नोट फॉर इंक्लूजन इन। भाई थोड़ा सा अटेंटिव रहे ना, क्या कर रहे तू? आप क्या कर रहे हैं? इधर अटेंटिव रहें। प्रिपेयर नोट और नोट्स फॉर द इंक्लूजन इन द GLL's फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड। याद तो करा दिया करें। कल कौन सा सवाल था? 12। अच्छा, इसका क्या बनाना था सवाल में? बैलेंस शीट मांगी थी और क्या मांगा था? प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, तो इसका अब अमोर्टाइजेशन शेड्यूल वगैरह तो मेरे पास खुला नहीं हुआ, तो मैं सॉल्यूशन से खोल लेता हूँ ताकि कोई अनकंफर्टेबल फील ना करे। पेज नंबर पता नहीं कौन सा होगा, कौन सा सवाल है? सवाल कौन सा है? क्वेश्चन नंबर, बस ठीक है, आपको सॉल्यूशन खोलने की जरूरत ना है। ओके, तो ये कोई आपके सामने क्या बना हुआ है? अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बना हुआ है। तो अब सवाल ये राइज होगा मेरे भाई कि प्रॉफिट एंड लॉस में क्या जाना है और बैलेंस शीट में क्या जाना है। तो इसी अमोर्टाइजेशन शेड्यूल को इंशाल्लाह सामने रख के चलते हैं। जितना मैं आपको शो करा रहा हूँ बस उसी पे रहिएगा, बाकी आपको इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर मेरे भाई जाना है इंटरेस्ट एक्सपेंस और डिप्रीसिएशन। तो 2021 की ईयर एंड है मेरा, तो ये 2021 का इंटरेस्ट यहां से मिलेगा ना, फिंगर थंब अप्रोच। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस बताएं 8 पॉइंट। किसी बच्चे ने पूछा था कि जर्नल एंट्रीज करके मुझे P&L बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा या उसके बगैर? प्लीज उसके बगैर बनाना पड़ेगा। 8.18 डायरेक्ट मैं सिर्फ सब कुछ इधर से देख के करूंगा। इसके बाद डेप्रिसिएशन बोले 101 पॉइंट डिवाइडेड बाय 3 साल की लीज थी। हाँ हाँ,
ये देख लेना 3 साल की लीज थी। जी जवाब नहीं, ये तो आर ओ ओके ओके बस सब्र। अच्छा अब मोहतरम ये बताएं कि आर ओ यू सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा या आर ओ यू में कुछ और चीजों को भी डालना पड़ेगा? जितनी चीजें एसेट की कॉस्ट में ऐड होती हैं उनको डालना पड़ेगा। उसकी मैं एक सिंपल सी आपको मिसाल देता हूं, और ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। आर ओ यू में एक तो पीवी जाएगी, दूसरा तरतीब से सोचें, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन जाएगी, फिर इंस्टॉलेशन जाएगी, फिर उसके बाद लॉयर की फीस जाएगी, और अगर डी इंस्टॉलेशन करनी पड़ी तो उसकी पीवी जाएगी, क्योंकि वो आज पे नहीं होनी, वो कई सालों बाद पे होनी है। तो फॉर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन वी नीड द कॉस्ट ऑफ राइट ऑफ यूज। फॉर कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ राइट ऑफ यूज, सो लेट अस टेक अ ब्रेक एंड 101.14 it is PV plus now come back in question, और वहां पे जो बारों बार चीजें जानी थी एंट्री में उनको आरओयू में डालना शुरू करें। तो बारों बार जरा देखते हैं क्या जाना था सवाल के अंदर। जो मैंने रेड से 2 चीजें सर्कल लगा दी थी, 5 जाना था और 4 की पीवी जानी थी। तो 5 जाना था और 4 की। अब अगर आपने यहां पीवी निकालनी है, यहां निकाल लें। मैंने असल में यह किया हुआ है कि इस सवाल के करते हुए ये वर्किंग 4 कर दी हुई है कि 101.14 जमा 5 जमा 2.85, यानी वो उसकी 4 की पीवी निकाली हुई है। लेकिन अगर आप लोग इधर ब्रैकेट में कर रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो इधर आप थोड़ा सा जरा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। 4 into 1.12 raised to power minus this factor will give me depreciation और this factor will give me ROU की cost. The cost of ROU comprise PV plus lawyer fees plus present value of the install। ये क्लियर हो गया तो हाथ खड़ा कर दें। ओके इन तीनों को जमा कर दिया। नाउ व्हाट विल बी दिस कॉस्ट? व्हाट विल बी दिस कॉस्ट बताएं? 108.99, but I will divide it with 3 to get the depreciation of 1 year. So what is the depreciation of 1 year? 30.33. So it is your P&L। क्या इसमें आपको एंट्रीज करनी पड़ी या आपने डायरेक्ट P&L बनाया है? बनाएं। तरतीब जरा याद रखें। खरीदा, लॉयर की वो लीज पे लिया, लॉयर की फीस पे की, ट्रांसपोर्ट करके अपने तक लाए, इंस्टॉल किया, और एक चीज जरा डेंजरस है, वो क्या है? डी इंस्टॉलेशन की पीवी। इन सबको जमा कर देंगे, ये क्या निकल आएगी? आरओयू की कॉस्ट। अब बैलेंस शीट बनाते हुए मुझे कहां से मदद मिल जाएगी? ये मैंने कॉस्ट निकाल के रख ली है, बैलेंस शीट बनाते हुए मुझे यहीं से मदद मिल जाएगी। क्या किसी को याद है कि लेसी के P&L में इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन ही आते हैं? याद है किसी को? पहली क्लास लीज की ली थी, पहली क्लास। तो लेसी के P&L में क्या आते हैं? नहीं याद? तो फिर थोड़ा सा एक्सप्रेशन दिया करो ना, पता चल जाए मुझे। ओके नेक्स्ट। अब क्या बनानी है? बैलेंस शीट के लिए मुझे एंट्रीज करनी पड़ेंगी। किसी को पता है बैलेंस शीट में क्या जाता है लेसी के? आरओयू, लीज लायबिलिटी, और करंट और नॉन करंट पोर्शन, और इंटरेस्ट पेबल। तो बैलेंस शीट नॉन करंट राइट ऑफ यूज, बोलें जी। 108 पॉइंट माइनस 36 पॉइंट, वो तो निकला हुआ सब कुछ इधर से जी, बोलें। 72.66 नॉन करंट। हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें।
तो कितना बन गया? ओ 8.18, खुदा का खौफ करें। इंटरेस्ट पेबल के लिए लाइन उड़ा देते हैं, फिंगर थंब अप्रोच। जी, हाइब्रिड में सेकंड लास्ट रो बॉयज, भाई थोड़ा सा अटेंटिव रहना। तो अब मुझे बताएं क्या करना है। इंटरेस्ट पेबल सवाल में नहीं आएगा अगर ईयर एंड पर कोई पेमेंट हो जाए। फिर कोई तुक ही नहीं इंटरेस्ट पेबल की। मेरे ख्याल से ईयर एंड पे कोई पेमेंट नहीं हो रही, इसलिए सवाल में इंटरेस्ट पेबल आएगा। आई रिपीट व्हाट आई हैव सेड। ऑब्वियसली सादा सी बात है ना, तो साल के एंड पे कोई पेमेंट होगी तो इंटरेस्ट पेबल नहीं आएगा सवाल में, और अगर साल के एंड पे कोई पेमेंट नहीं होगी तो इंटरेस्ट पेबल आएगा सवाल में। अब मुझे बता दें मुझे किस साल का इंटरेस्ट चाहिए, ये डेट डालनी पड़ेगी। मुझे किस साल का इंटरेस्ट चाहिए? 31/12/20 का। 31/12/20 होता है 1 जनवरी 20 से 31/12/20। तो फिंगर थंब अप्रोच, मैं उठ नहीं रहा अभी बैठे बैठे, ये फिंगर है ये थंब है, तो ये 20 का इंटरेस्ट मिल जाएगा यहां से। जल्दी बता दें, 20 का इंटरेस्ट यहां से मिल जाएगा। क्या ये 31/12/20 को पे हुआ? जल्दी बता दें, क्या ये 31/12/20 को पे हुआ? तो सारा का सारा किधर चला जाएगा? पेएबल में। क्या यही है हमारे साल का इंटरेस्ट? नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी ना, उसमें ऑब्वियसली कोई नया कॉन्सेप्ट, कोई नई चीज़ आपको नहीं करानी। कोई इक्का दुक्का होगी तो वो हल्की फुल्की होगी। असल ये होगा हमारा कि 6 मंथ का सवाल हम एडवांस पेमेंट के साथ एक करेंगे थोड़ी सी, ताकि नॉर्मल सी लेसी की एक रिवीजन हो जाए। तो बताएं जी, इंटरेस्ट पेबल 8.14। सो ये उसने P&L और बैलेंस शीट मांगा हुआ था विदाउट पासिंग द जर्नल एंट्रीज। अब मैं आपको ना 3 चीज़ें हाईलाइट करा रहा हूँ, वो भी हमने आने वाले दिनों में पढ़नी है। वो हैं इसी सवाल के सॉल्यूशन में, वो हैं वो जो मज़दूरों को पैसे देने होते हैं ना डी इंस्टॉलेशन के 3 साल बाद, उसमें कुछ पंगे होते हैं। उसकी जो पीवी निकाली होती है ना, उसको फिर छेड़ाछाड़ी करनी होती है। ये हमारा एक पूरा टॉपिक है। तो इस सवाल का सॉल्यूशन अगर आप किताब से देखेंगे तो उसमें कुछ चीज़ें नई नज़र आएंगी। उन नई चीज़ों को मैं हाईलाइट करा देता हूँ। हाईलाइट का मतलब ये नहीं होगा कि इनको घर जाके देखना है, हाईलाइट का मतलब ये होगा फर्दर टाइमिंग इनको इग्नोर करना है। सॉल्यूशन मेरी तरफ से आपको पूरा मिल गया है, लेकिन कुछ चीज़ें सॉल्यूशन में एक्स्ट्रा हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे सॉल्यूशन में इंटरेस्ट डेप्शन नज़र आ रही है और ROU LO और 2 चीज़ें ये नज़र आ रही हैं, लेकिन किताब के सॉल्यूशन में शायद किसी की नज़र पड़ी हो घर में एक्स्ट्रा चीज़ें। अगर किसी ने नज़र मारी है सॉल्यूशन पे किताब के तो हाथ खड़ा करे, तो उसको ये एंट्री एक्स्ट्रा नज़र आई होगी, तो इस एंट्री को जो है हाईलाइट कर दें। ये एंट्री फ़िलहाल अभी आपको समझ नहीं आएगी क्योंकि हमने कुछ पढ़ना है आने वाले दिनों में। समझ आ गई बात? तो हाईलाइट कर रहे हैं आप लोग, आएँ खोलें पेज नंबर 169। ये उस बच्चे के लिए जो कभी गलती से कहाँ चला जाए, किताब के सॉल्यूशन में चला जाए। जाना तो चाहिए वहाँ से, तो अगर कभी आप यहाँ चले जाएं तो यहाँ पे ये मसला आएगा। आगे अच्छा, इसके बाद ROU नॉन करंट, दैट इज अ प्रॉब्लम चाइल्ड। ये प्रॉब्लम चाइल्ड है, ये भी आपको समझ नहीं आएगा। डन। और एक और P&L में चीज़ है, ये भी आपको समझ। तो सारी गेम वर्किंग 3 ने को डाली हुई है जो कभी हम सीखेंगे। वर्किंग 3 को भी हाईलाइट कर लें ऐसे, फिर वर्किंग 3 ना कभी नज़र पड़ जाए इस पर। वर्किंग 1 और 2 तो पता है ना आपको हमारी क्या होती है। वर्किंग 3 कोई नई चीज़ है, कभी देखेंगे।
चलें जी, सवाल पे सवाल, आज सवाल पे सवाल, बस सवाल करेंगे। पास पेपर का क्वेश्चन नंबर इसमें हमने सिर्फ क्या किया है, 12 का ए किया है, 12 का बी किया है। 12 का बी कभी करेंगे इंशाल्लाह, ये नहीं कि 12 का बी करेंगे नहीं। पेपर तो उसके लिए आते हैं ना जिसने सब कुछ पढ़ा होता है। अब हमने तो साथ साथ लेके चलना है कि पास पेपर भी कवर हो रही हो जो हमने क्लास में पढ़ा है, आपको तसल्ली भी हो रही हो कि हम पास पेपर से कवर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, गावा लीजिंग लिमिटेड हैड लीज्ड अ मशीनरी टू हनी बैरल लिमिटेड ऑन एकम जुलाई 2017 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। 2-3 सफ़े पीछे आ जाना। क्वेश्चन 6 रिक्वायरमेंट पढ़ें। प्लीज नोट फॉर द इंक्लूजन इन जीएलएल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2000। किस साल का नोट बनाने? हमारा ईयर एंड यकम जुलाई 17 को हमारा लीज शुरू हो रही है और 30 जून 18 को हमारी ईयर एंड आ रहा है, एक साल बाद। तो पहले साल का सिर्फ नोट बना के देना है। अब सवाल मेरा ये है रिक्वायरमेंट पढ़ के कि सवाल लेसी का है या लेसर का है। प्रिपेयर नोट फॉर इंक्लूजन इन लेसर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा, लेसर का जब सवाल आ जाए तो आपने आज के बाद 2 काम करने हैं। पहला स्टेप यह है कि लेसर सिंपल लेसर है यानी बैंक और लीजिंग कंपनी है, या लेसर मैन्युफैक्चरर। और ये जब डिसाइड हो जाएगा, इस सवाल के डेटा से आपको पता चल जाया करेगा, ये जब डिसाइड हो जाएगा। अच्छा, ऐसे सवालों में ना लिखा होता है कि द लेसर मैन्युफैक्चरर है या लेसर डील कर रहा है चीज़ों में, वहाँ लिखा होता है, वरना आमतौर पे लेसर बैंक और लीजिंग कंपनीज होती हैं। फिर जब ये डिसाइड हो जाए कि ये लेसर सिंपल है, फिर अगला सवाल ये देखना है कि ये ऑपरेटिंग लीज है या, उसके लिए कितने टेस्ट लगाने हैं? 5 टेस्ट लगाने। तो गावा लीजिंग लिमिटेड हैज लीज्ड अ मशीन टू हनी बेरी। कहीं लिखा हुआ है गावा लीजिंग लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर, ही नॉर्मली मैन्युफैक्चर्स द गुड्स एंड सेल टू कस्टमर ऑन कैश सेल प्राइस एट इतने। हाउएवर इफ समवन इज नॉट इंटरेस्टेड इन मेकिंग कैश पेमेंट देन गावा गोज फॉर द लीज अरेंजमेंट। तो फिर ये अब डेटे में भी इंशाल्लाह आपको अंदाजा हो जाना ये कौन सा लेसर है, सिंपल लेसर है या मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर है। सिंपल लेसर कौन होते हैं? बैंक्स या लीजिंग कंपनी। तो या ये बैंक होगा या लीजिंग कंपनी होगा। तो एक चीज डिसाइड होगी कि ये लेसर कौन सा है, सिंपल लेसर। अच्छा, अगली बात, हो सकता है अगली लाइनों में लिखा होता है ये मैन्युफैक्चरर, लेकिन मैंने सवाल पढ़ा हुआ इसलिए आपको बता रहा हूं। अगली बात, अब 5 टेस्ट लगा के देखना है ये लीज फाइनेंस है या ऑपरेटिंग। उसके लिए एक दफा सवाल को पढ़ लेते हैं। लीज 3.5 साल की है, किराया हर 6-6 महीने बाद पे होना है। तो मेरे ख्याल से 1 2 3 4 5 6 7 किराए पे होंगे। सेमी एनुअल है ना किराया। तो 2 जमा 2 जमा 2 6 किराए 3 सालों में, और 7 किराए बन गए। 7 दफा हमें लिखना पड़ेगा 48। द लीज कंटेन्स एन ऑप्शन टू एक्सटेंड द लीज टर्म बाय 1 पॉइंट, यानी फिर टोटल लीज टर्म कितनी बन गई? 5 साल। 1.5 साल लीज बढ़ाएंगे। ईच सेमी एनुअल रेंटल इज एक्सटेंडेड विल बी 15 मिलियन। ईच सेमी एनुअल रेंटल फिर कितने का होगा? 15 मिलियन। तो सीधा सी बात, पहले 7 किराए 48 के होंगे और अगले 3 किराए 15 के होंगे। रिसीवेबल इन एरियर्स, एरियर में रिसीवेबल होंगे। तो इसी तरह का मैंने सेमी एनुअल सवाल कराने एडवांस के पेमेंट के साथ। उसमें कुछ बच्चे बैलेंस शीट पीएनएल बनाते हुए गलती कर देते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सिंपल सवाल होगा अगली क्लास में। इट इज सर्टन दैट वी विल एक्सरसाइज दिस। ये परचेज ऑप्शन है या एक्सटेंशन ऑप्शन है? तो अब बता दें मैं एलटी क्या लूं, लीज टर्म 3.5 लूं या 5 लूं? क्यों? कि सर्टन है कि लीज एक्सटेंड होगी। इंटरेस्ट रेट छुपा हुआ इन द लीज इज, यूजफुल लाइफ इज, यहीं से पता चल गया फाइनेंस लीज है 5/6। कई दफा बारो बारी सवाल में चलते चलते ऐसे ही पता चल जाता है। 5/6 इज ग्रेटर देन 70। इज लीज टर्म अ मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ? सो इफ इट इज अ, इक्का दुक्का सवाल से अगर पता चल जाएगा तो फिर छिक के रखा करें आगे। एक सवाल का भी जवाब यस आ गया तो लीज क्या बन गई? अगला, द यूजीआरबी एट द एंड ऑफ लीज टर्म इज 20 मिलियन। तो यूजीआरबी कितनी है लीज के एंड पे? 20 मिलियन। जीएलएल इनकर्ड, यूजीआरबी का क्या मतलब होता है
कि लीज के एंड पे एसेट वापस हो जाना है या खरीद लेना है। मैंने आपको बताया था यूजीआरवी जीआरवी का मतलब क्या होता है, ये कब एग्री होती है एग्रीमेंट में, जब एसेट वापस आना हो। तो ये एसेट रिटर्न हो जाना है 5वें साल के एंड पे। ये बात तो मैंने आप इंप्लाइड बताई थी आपको। 5वें साल के एंड पे लेसी एसेट इंशाल्लाह वापस कर देगा लेसर को जाके। 6ठा साल पे लेसर जो मर्जी करे इसका। जीएलएल इनका डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ 10 मिलियन। अच्छा ये डिसाइड हो गया भाई फाइनेंस लीज है। सॉरी टू से फाइनेंस लीज की मैंने आपको आईडीसी नहीं पढ़ाई, लॉयर फीस, क्योंकि ये एक बड़ी लंबी बहस है जिस पे आधा पौना घंटा लगेगा किसी दिन। तो ये बारों बार ना जर्नल एंट्रीज में जानी है। ये तो चले बोल ही सकते हैं ना, इस तरह का फिक्रा सुना मैं कभी। बाकी लॉयर फीस भी बारों बार कहाँ जा रही थी, वर्किंग 1-2 में तो रूट नहीं हो रही थी। और आज मेरे से मांगा क्या उसने, नोट मांगा है। तो इंशाल्लाह पर टेंशन ना लें, इस फिगर को इंशाल्लाह हम इग्नोर करेंगे, टेंशन ना लें इसको। अगर कभी एंट्रीज आई तो बारों बार इनको एंट्रीज में ले जाएंगे। तो इसको बारों बार जनरल एंट्रीज में लेके जाएंगे। कैसे लेके जाएंगे, कब लेके जाएंगे, वो जिस दिन हम फाइनेंस लीज की लॉयर फीस पढ़ेंगे उस दिन। और ये तो बिजनेस के जनरल ओवरहेड्स हैं, इनको अगर एंट्रीज भी मांगी हुई तो क्या करना है, इग्नोर करना है। ये तो बिजनेस के जनरल ओवरहेड्स हैं, ये होने ही होने थे अगर ट्रांजैक्शन होती, या कोई इंक्रीमेंटल का अगर लफ्ज लिखा हो तो फिर उस पर बहस हो सकती है, लेकिन ये जनरल ओवरहेड्स बस लिखे हुए तो ये तो होने ही होने थे चाहे लीज होती या ना होती। तो इसको तो एंट्रीज में भी इग्नोर कर देंगे तो बेहतर है। अच्छा, अब जब डिसाइड हो गया कि सिंपल लेसर और फाइनेंस लीज है, तो नोट बनाने के लिए हमें तो कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं, हमारे पास तो चीजें मौजूद हैं। हम जाके नजर मार लेते हैं कि हमने क्या करना है। लेसर कौन सा है, चलिए 5 टेस्ट किसी ने लगाने हैं तो लगा ले। पहला टेस्ट, क्या 5वें साल के एंड पे 6ठे साल के लिए एसेट मिल जाएगा, नो। क्या 5वें साल के एंड पर मार्केट प्राइस से कम पैसे देके एसेट मिल जाएगा, नो। क्या मैं एलटी को डिवाइड करूं यूजफुल लाइफ पे तो जवाब 75% या उससे ज्यादा आ रहा है, बस आगे जाना छोड़ें। बस जैसे ही जवाब यस आ जाए तो आगे जाना छोड़ दें, क्योंकि नीचे ये तो नहीं लिखा हुआ डिस्कस फाइनेंस ऑपरेटिंग, फिर तो आगे भी मैं जाता। तो मेरे ख्याल से ABCD की कोई जरूरत नहीं और ई की कोई जरूरत नहीं, सवाल ही पूछने की जरूरत नहीं। डी में तो वैसे ही बहुत टाइम लग जाता है, पीवीज निकालनी पड़ती हैं, फिर उसको फेयर वैल्यू से डिवाइड करना पड़ता है, तो वो स्यापा कर लेते अगर इसका जवाब क्या आता, नो आता। लेकिन यहीं पे जवाब क्या आ गया, तो लीज इज फॉर अ मेजर पीरियड ऑफ इकोनॉमिक या यूजफुल लाइफ, देयरफॉर इट इज अ, बिकॉज आंसर टू एनी ऑफ द क्वेश्चंस इज यस। तो अब अगर हमें भूल गया हुआ है कि लेसर कौन था, तो कोई बात नहीं, जाके देख लेते हैं। लेसी तो नहीं है ROU और LL वाला, एक और लेसी भी है वैसे, सिंप्लीफाइड अप्रोच वाला, पता है ना आपको। ये टेबल मैंने कभी दिखाया नहीं, लेकिन आपको किसी दिन दिखा दूंगा लेसी का, गया और खर्च हुआ। तो ये लेसी एक होता है ना लो वैल्यू एसेट, उसमें चॉइस जहां अवेलेबल होती है। तो लेसर सिंपल है, तो फिर टॉप पे देखें लेसर क्या है, और लीज व्हेन आंसर टू एनी ऑफ द क्वेश्चंस इज सो। नोट में आए, बस नोट मांगे उसने, नोट में क्या बनाना है, कौन सा, जनरल डिस्क्रिप्शन, मैच्योरिटी एनालिसिस, और उसके लिए क्या करनी पड़ेगी, वर्किंग कहां से शुरू करें, सिंपल लेसर है, इसके ऊपर डालें कॉस्ट और फेयर वैल्यू। तो हम इन टेबल्स को यूज करना सीखें। मांगा क्या है, नोट, बस ये बनाएंगे, लेकिन पहले वर्किंग कर लेंगे, GI और NI। किसी को फॉर्मूले भूल गए में तो रिलैक्स, डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस, और अगर परचेज ऑप्शन नहीं है तो डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस UGR, बस ये सब कुछ अवेलेबल है। अब यहां वर्किंग 1 में कहीं आपको नजर आ रहा है लॉयर फीस, या लॉयर फीस कभी देखेंगे क्या करना है, कभी देखेंगे क्या करना है लॉयर फीस का, कभी देखेंगे क्या करना है। तो फिलहाल लॉयर फीस बारों बार कहां जानी है, जनरल एंट्रीज में। कितने लोग कंफर्टेबल फील करें, आप जरा थोड़ी सी एक रिदम बन गया चीजों का, और ये वर्किंग करनी है और ये वाला नोट बनाना है। तो जो भी सवाल हो पहले डिसाइड कर लिया करें कि इनमें से कौन सी कैटेगरी में गिर रहा है, उसके बाद सवाल करना क्या मुश्किल है, आप बताएं। वर्किंग 1, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट,
जुबानी याद होगी फिगर्स? पहला किराया कितना था? 48 था। कितने साल? 7 साल नहीं, 3.5 साल में 7 दफा। फिक्रे तो गलत ना बोला करें ना। 48 इंटू 7 दफा, 3.5 साल में 7 दफा। और फिर आगे तो किराया काफी कम हो जाने, 15, 1.5 साल में 3 दफा। जीआई जरूर निकालें आप, जीआई जरूर निकालें, एनआई जरूर निकालें, फिर इंटरेस्ट निकाल के हमने नोट बनाना है ना असल में। नहीं, प्रॉपर आप फॉर्मूला लिखें, प्रॉपर फॉर्मूला लिखें। जीआई इज इक्वल टू एलपी प्लस, आज की क्लास में आपको पता चलेगा यूजीआरबी क्यों इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस सवाल में नहीं, अगले सवाल में। एलपी सम ऑफ डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस जीआरबी प्लस यूजीआरबी। हमारे सवाल में डाउन पेमेंट नहीं है, जीआरबी नहीं है, सिर्फ रेंटल है और यूजीआरबी है। मुझे कैसे पता चला? ये फॉर्मूला इस सवाल में यूजीआरबी दी हुई थी, परचेज ऑप्शन की प्राइस नहीं दी हुई थी। जी बोलें। डाउन पेमेंट छोड़े, ऐसे पूरा ही लिखवा दें। बल्कि आप ऐसा करें, आप ये करके एनआई निकालें और एनआई निकाल के एंड के ऊपर जो है वो वर्किंग टू करें। 1 मिनट लगाएं। पहले वर्किंग टू तो नहीं खोलनी किसी ने एनआई निकालने के लिए, खोलनी है तो वर्किंग टू खोल लें। वर्किंग टू खोल के इंस्टॉलमेंट्स प्लॉट कर दें। अच्छा, डाउन पेमेंट जीआरबी 0 है। छोटा छोटा करके अगर आप कहते हैं मैं 0 तो 0 लिख देता हूं। 48 इंटू जमा 15 इंटू 3 और यूजीआरबी 20। ग्रैंड टोटल ये लिखवा दें 401। इट इज जीआई। नाउ आई नीड एनआई। एनआई को इंशाल्लाह देख लेते हैं। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं जो है वो इधर नोट बना दूंगा, तो मैं जरा एनआई खुला खुला करके इधर निकाल लेता हूं। वर्किंग टू यानी इधर कर देता हूं। वर्किंग टू, डेट
इंस्टॉलमेंट, ऑपरेटिंग लीज नहीं है, कौन सी लीज है? प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, बैलेंस। अच्छा, अब कोई डायग्राम्स बनाने की जरूरत नहीं हर साल की, वो देखें हमने करना क्या होता है। इधर देखें, ये अगली क्लास में भी जरा सवाल लीजिएगा, इससे आप कंफर्टेबल फील करेंगे। 3.5 साल तक 48 पे होना है हर 6 महीने, ईच का लफ्ज लिखा है। 3.5 साल तक 48 पे होना है हर 6 महीने बाद इन एरियर्स। तो वेरी सिंपल नाउ, लीज स्टार्टेड ऑन 1 जुलाई 17, तो पहली डेट क्या डालें? 1 जुलाई 17। अब एरियर में काम शुरू कर दें 6 महीने बाद या साल बाद? अभी ईयर एंड नहीं देखना होता, ये बनाते हुए ईयर एंड नहीं देखना होता। 31 12 17। कोई है बंदा इधर बैठा हुआ पहली रो में, वो जो बैठा होता था, तो उसने बस मुझे रोक देना है जब 7 हो जाए पूरी। 30 जून, 31 12, 7 किराए पूरे हो गए। एडवांस में, एरियर में? एरियर में। सबर 1 मिनट। अब कितने किराए और डालने हैं? 3। 30 जून 21, 31 12 21, 30 जून 22, 15 और आखिरी साल में ब्रैकेट में करके इधर 15 जमा 20 इज इक्वल टू 35। यूजीआरवी, जीआरवी और परचेज ऑप्शन प्राइस को लीज टर्म के एंड पे प्लॉट करना है। अब नोट कर लें यहाँ तक। पूरा अमोर्टाइजेशन शेड्यूल तो नहीं बनाना हमने इंशाल्लाह, वो हम कर लेंगे कुछ ना कुछ इसका हल, कोई 1-1.5 साल बना के ख़त्म कर देंगे बस। लेकिन ये अगर सारा लिख लें तो ठीक है, बेहतर है। कल क्लास वर्क वाले सवाल घर में किए थे, ज़रा हाथ खड़ा कर दें यार, कर लीजिएगा। ये अब आ रहा है कल मंडे जो संडे जो आपका जो भी बन रहा है, तो कर लें अभी रिवाइज, फिर लीज ऐसे टफ टाइम ना दे। ये एक मौका समझ लें, बड़ा इंपॉर्टेंट है लीज़ का सवाल। भाई आता है सवाल लीज़ का, तो ऐसा ना हो कि कहीं मसला हो जाए, तो इसलिए प्लीज़ अब कवर अप कर लें चीज़ों को। ओके चलें जी। कौन सा सवाल है पास पेपर का? मैं आपको असल में चाह रहा हूँ कि स्क्रीन से दिखा दूँ, स्क्रीन से अच्छा नज़र आता है। देखें इधर, इधर आए। ये तो ब्लंडर है, ये सारा नहीं पेपर में करना, इतना टाइम कहाँ से होना है। अच्छा, एनओटी का फॉर्मूला चीज़ों को एक पीरियड पीछे लाके छोड़ता है। मेरे ख्याल से इस 48 के साथ तो कल ब्रैकेट वाला काम नहीं करना पड़ेगा। ये 48 को जब मैं बुलाऊंगा तो ये वहीं आएंगे। एक पीरियड पीछे यहां साल है या एक पीरियड पीछे यहां 6 महीने हैं, तो ये 6 महीने पीछे लाके चीजों को छोड़ देगा। तो मेरे ख्याल से इस एतबार से कोई मसला। और आपको याद है नॉर्मल सवाल होते थे, 3.5 साल है, 7 किराए लिखते थे, बस सिंपल डिस्काउंट करके खत्म हो जाए, एनओटी का फॉर्मूला लगा के खत्म। और अगर आपने कल की क्लास ली हुई है तो अब इस 35 को जरा इग्नोर करें। 35 में कितना पड़ा हुआ है? 15। अब जब मैं 15 को पकड़ूंगा
तो ये मुझे लाकर यहां छोड़ेंगे या एक पीरियड पीछे छोड़ेंगे? पीछे 20 रह जाएगा, 20 का कुछ कर लेंगे, लेकिन एक काम 15 के साथ और करना पड़ेगा। इसको यहां से, अब यहां पे कोई फिंगर था, मैं रोशनी लगेगी, यहां पे ये डेट देखूंगा, ये डेट देखूंगा, अगर अकल लगाऊंगा दरमियान में कितना अरसा है। तो कितने लोगों को ये कल वाला काम जरा याद है? हाथ खड़ा करके बता दें। तो अब बताएं क्या करूं? 48 को जब मैं बुलाऊंगा तो जब जहां आके वो खड़ा हो जाएगा उसको फर्दर डिस्टर्ब करने की जरूरत है या ऑलरेडी रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा? जब ये 15 को बुलाऊंगा तो ये यहां आएगा या एक पीरियड पीछे? फिर इसको यहां से, तो डेट और इंस्टॉलमेंट का कॉलम अगर पहले बन जाए तो क्या चीज आसान हो जाती है? NI निकालना आसान हो जाती है। डन। अब जरा 48 गिने कितनी दफा आ रहा है? 7 दफा। तो बस 7 दफा नजर आ रहा है, लेकिन रेट एनुअल यूज नहीं करना। सवाल में शायद उसने एनुअल रेट दिया हुआ है, कितना है? तो उसको 5 पे ले जाए। अब 48 इंटू, अच्छा थोड़े से ना मैं आगे की तैयारी करवाना चाह रहा हूं। एक जो टॉपिक हमने आज पढ़ना है, ये निकल आएगी पीवी ऑफ एलपी, ये निकल आएगी पीवी ऑफ एलपी। नहीं, आज शायद मुझे अभी पीवी ऑफ यूजीआरवी ना चाहिए, लेकिन आज एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसमें पीवी ऑफ यूजीआरवी अलग चाहिए होती है। फिलहाल पीवी ऑफ एलपी से मुराद है डाउन पेमेंट, रेंटल और जीआरवी की पीवी। तो हमारे सवाल में डाउन पेमेंट नहीं है, जीआरवी नहीं है, सिर्फ क्या है? रेंटल। तो बताएं जी, 48 इंटू 1 माइनस 1 पॉइंट रेस टू, अगर रेट सेमी एनुअल तो किस्तें भी ऊपर कौन सी हैं? सेमी एनुअल। इसको आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। जमा 15 इंटू 1 माइनस 1 पॉइंट रेस टू पावर माइनस डिवाइडेड बाय पॉइंट। अब इसको किस में ले लें? ब्रैकेट में। यह बात कितने लोगों को याद है? इसको ब्रैकेट में ले लें, और इसको ब्रैकेट में लेने के बाद आप बता दें इसको कितने 6 महीने पीछे बुलाना है। इसको कितने 6 महीने पीछे बुलाना है? ठीक है। अब सिर्फ 1 जुलाई 17 से 31 दिसंबर 20 तक रिलैक्स होके देखें, बिल्कुल रिलैक्स होके। 17 का आधा साल, 18, 19, 20 का पूरा साल, कितने साल हो गए? 3.5 साल में कितने साल आते हैं? 3.5 साल में कितने 6 महीने आते हैं? 3.5 साल में कितने क्वार्टर आते हैं? 1 साल में 4, 2 साल में 8, 3 साल में 12, 14 और फिर 13, 14। समझ आ गई बात? तो क्या आप बता सकते हैं 3.5 साल में कितने साल आते हैं? 3.5 साल में कितने 6 महीने आते हैं? 7। तो फिलहाल इसी पर रुक जाए। 3.5 साल में कितने 6 महीने आते हैं? 7। तो इसको कितनी दफा पीछे बुला लें? 7 दफा। डन हो गया। अब ये फड्डा है जिन्होंने कल वाली क्लास नहीं ली हुई, तो ये एक हम मल्टीप्लाई करने लगे। मल्टीप्लाइड बाय 1 पॉइंट रेस टू पावर माइनस, यानी इस पूरे के जवाब को, जो इन तीनों का जवाब यहां पे है, इससे यहां बुलाने लगे। इस काले को मैं जमा करूंगा तो क्या आ जाएगी? पीवी ऑफ, लेकिन मुझे एक और चीज चाहिए होती है सवाल में, क्या? पीवी ऑफ यूजीआर। अच्छा, किसी को फॉर्मूला याद है लेसर का? अभी दिखाया एक सफे पे, लीज पेमेंट प्लस एंड लीज पेमेंट कंप्राइज ऑफ प्लस रेंटल प्लस डाउन पेमेंट और जीआरवी। आज हमारे सवाल में पीछे क्या बची हुई है? सिर्फ यूजीआरवी। अच्छा, इसको तो अब सादा तरीके से, पीछे 20 रह गया, इधर जरा साल गिने। 30 जून 18, नहीं यहां देख के मत गिने, वैसे ही जबानी जहन में। 30 जून 18, 30 जून 19, 30 जून 20, 30 जून 21, 30 जून। सर खुदा के लिए यूजीआरवी में इन चक्करों में ना पड़े, हमें पता है ये लीज टर्म के बराबर होती है, तो हमें पहले ही पता है 5 साल है।
ऐसे क्यों गिन रहे हैं 5 साल? हमें तो पहले ही पता है, क्योंकि जीआरवी, यूजीआरवी और परचेज ऑप्शन की प्राइस हमेशा लीज टर्म, तो 5 साल है। लेकिन मैं रेट 6 महीने वाला यूज कर रहा हूं। 5 साल में कितने साल आएंगे? 5, ऐसे बोले 5। अच्छा, 5 साल में कितने 6 महीने आएंगे? अब इसको 10 टाइम्स क्या करना है? पीछे बुलाना है। तो सिंपल सा तरीका, एक 20 है या कई 20 है? एनओटी का फॉर्मूला या सिंपल फॉर्मूला? जमा 20 इंटू नहीं, 1.1 रेज टू पावर -5 करने की जरूरत नहीं है। इधर भी रेट सेमी एनुअली लगाए। आप पूरे सवाल में कौन सा रेट लग रहा है? तो इधर भी रेट सेमी एनुअली। आप बताएं 20 कितने 6 महीने बाद है? 10 6 महीने बाद, या 5 साल बाद, लेकिन 10 6 महीने बाद। रेज टू पावर माइनस, दोनों का अलग अलग टोटल ना करें, कभी किया किसी और टॉपिक में, दोनों का अलग अलग टोटल ना करें, बस ग्रैंड टोटल बता दें। 319। व्हाट इज दिस? NI. So what we learned in this question? Nothing except a revision of discounting. डिस्काउंटिंग की रिवीजन की है बस हमने। सारे कैलकुलेटर पे ये फिगर निकालें जरा, जल्दी जी। आपने होमवर्क किया था कल? दोबारा जाके सारा चलिए। इसके हिसाब से शेड्यूल बना। उसमें गलती क्या की है? इसको इग्नोर किया, फिर ये कैसे आया? ये कैसे आया? 319 आ रहा है ना, दोबारा कैलकुलेट किया। वो तो ठीक है। अच्छा, डायरेक्ट क्या मतलब? अगर हम वीडियो आगे लगा दें तो ये तो आपने देखें, ये वाला जो है ना, दिस इज़ ब्लेंडर। वो तो इत्तेफाकन पता नहीं क्यों आ गया ऐसे। ये ब्लेंडर है, इसको आपने तीन दफ़ा पीछे बुलाया है। जब 3 दफ़ा पीछे बुलाया तो ये 31 12 20 पे खड़ा हुआ है। इसको फर्दर नहीं आपने पीछे बुलाया, इसको फर्दर पीछे बुलाएं। वो जो ब्रैकेट वाला फैक्टर लगा के, समझ आई? तो इसको बुलाएं। तो मैंने तो अलग अलग किया सारा। आप इसको 7 दफ़ा पहले पीछे बुलाएं, फिर यूजीआर भी डालें, फिर भी 319 आने। वो तो इत्तेफाकन पता नहीं क्यों आ गया। वो गलती समझ आ गई? आपने कैलकुलेटर में सॉल्व करते गलती ये की है कि इन तीनों को इधर ही ला के छोड़ दिया है, हालांकि इन तीनों को पीछे भी बुलाना है। अच्छा जी, लेसर का सवाल कहां से शुरू किया करेंगे? एलपी और पीवी ऑफ एलपी या जीआई एनआई से? जीआई का फॉर्मूला क्या है जल्दी से बताएं? एलपी प्लस यूजीआरवी। असल में ये यूजीआरवी लेसी से नहीं लेनी होती, इसलिए इसको फिर अलग रखते हैं। लेसी से क्या लेना है? डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस, और अलग से फिर लिखते हैं। लेकिन इन द एंड तो सब कुछ इकट्ठा ही कर दें, इधर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमने क्या बनाना है? नोट। नोट बनाने से पहले थोड़ा सा पहले साल का कम से कम जरा कोशिश करते हैं पूरा कर लें। 319 16 253। नहीं, बैलेंस शीट तो नहीं मांगी हुई कि अगले साल भी पूरा करें। हाँ, अगर अगला साल मांगा फिर वो बैलेंस शीट बनानी पड़ती। समझ रहे हैं? बैलेंस शीट में फिर अगले साल की पेमेंट सही होती है ना, करंट नॉन करंट। तो अगर जरूरत पड़ी तो और बढ़ा लेंगे, फिलहाल अपने साल का बना के मैं छोड़ा हूं। ज्यादा से ज्यादा अपने साल की रिक्वायरमेंट से 1 साल का और बना लिया करें जी। टोटल इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट जीआई एनआई
82। अब ये जगह सारी कोशिश करते हैं नोट बनाने की। अब ये सवाल की मेन रिक्वायरमेंट है। कंपनी का नाम मैं तो लिख नहीं रहा, मेरे पास जगह नहीं है। प्रॉपर नाम बताएं कंपनी का। GLL नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर ईयर एंडेड 23 जून जी। नोट नंबर 7 फाइनेंस 7.1 अंग्रेजी 7 मैच्योरिटी एनालिसिस। नोट बनाने के लिए ईयर एंड देखना बहुत जरूरी है। ईयर एंड बताएं कौन सा है? 30 जून 2018। 30 जून 18 का नोट बनाने के लिए हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। तीस जून 19 वाली पेमेंट्स ढूंढें। नहीं, इंटरेस्ट तो नहीं है, मैं फिंगर थंब तो नहीं लेके जा रहा, मैं तो 2 फिंगर्स लेके जा रहा हूं। इंटरेस्ट होगा तो वो फिंगर थंब कर लेंगे। 2 पेमेंट्स ढूंढने 30 जून 19 के साल की। यार किसी को ये पता है कि यकम जुलाई 18 को अगला साल शुरू हो गया हुआ है? खासतौर पे जिन्होंने टैक्स पढ़ा होता है वो तो यूज टू थोड़े से होते हैं। यकम जुलाई 18 से 30 जून 19 अगला साल शुरू हो। तो आपको ये फील हो रहा है कि ये पेमेंट जो है वो यकम जुलाई 18 से 30 जून 19 में ही हो रही है। वैसे भी सेमी एनुअल रेंटल तो साल में दो रेंटल ही घुसाने हैं। तो 30 जून 18 के लिए लेस देन 1 ईयर कौन सा है? 30 जून 19। जरा साथ साथ फारिग करता रहूं मैं, कोई गड़बड़ ना हो जाए बीच में। साथ साथ फारिग करता रहूं। ये क्या हो गया? 30 जून 20 है ये, क्योंकि ये यकम जुलाई 19 को शुरू हो गया होगा ना, तो 30 जून 20। तो इसको भी फारिग कर दें। 1 2 ईयर्स। फिर 30 जून 21 पूरा बोला करना है पेपर में, उसके अंदर वाली सारी पेमेंट्स उठानी होती है ना। फिर 30 जून 21 वाले साल में कितनी पेमेंट्स हो रही हैं? 2। तो ये क्या बन गया? 2 2 इंटरेस्टिंग। 48 + 15 और 30 जून इस तरह कर लें 15 जमा 15। असल में यूजीआरबी को ले लें, लेकिन कहीं और भी आना है ना इसने, तो इसलिए फिलहाल इसको उठाने की जरूरत नहीं है। तो व्हाट इज दिस? यूजी, इसको ना उठाएं, बस 15 जमा 15, 20 को इंशाल्लाह उठा लेंगे। ये क्या बन गया? 30 जून 22। यहां तक जिन लोगों को समझ आ गया जरा हाथ खड़ा कर दें। ओके, लेस देन 1 1 2 2 2 3 2। तो करना क्या होता है सारे सुन लें। 30 जून 18 के दिन लिखना होता है यहां, इसकी पेमेंट ढूंढ के लाइन लगानी होती है। फिर अन्य वाली लगे होना होता है, अगली 2 उठा लो, फिर अगली 2 उठा लो, फिर अगली 2 उठा लो। फिर बोलना होता है 30 जून 19 उठाओ, 30 जून 20 उठाओ, 30 जून 21 उठाओ, और उस साल के अंदर ढूंढना होता है कौन सी पेमेंट्स हो रही हैं, ताकि कोई भी सवाल आ जाए एनुअल, क्वार्टरली, सेमी एनुअल, उसमें हमें परेशानी ना हो। साल बोलना होता है अगला। व्हाट इज दिस? 30 जून 19। व्हाट इज दिस? 30 जून 20 की पेमेंट्स। व्हाट इज दिस? 30 जून 21 की पेमेंट्स। ये तो कंफ्यूजिंग है। व्हाट इज दिस? 30 जून 22 की पेमेंट्स। टोटल लीज रिसीवेबल।
चलें जी आगे। अब क्या बनाना है? 7.3 रिकॉन्सिलिएशन, टोटल लीज रिसीवेबल। एंड पे देखने हैं नहीं मैच मूच की है, नहीं कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, बाकी चीजें सही कर दे, यानी कि टेंशन ना लें लिया करें, बाकी चीजें सही कर दिया करें। टोटल लीज रिसीवेबल 285, यूजीआरवी 20। तू आ जा, मैं भी कह रहा था सारे ले गए, मैनू छट गए। किसको छोड़ा करना है? फिर इसके लिए नई लाइन, पूरी सीट अलग, इसके लिए 20। मुझे, मैं आपको कह रहा था ना आज पढ़ाना है, अब मैं सोच रहा हूँ आज ना पढ़ें, ज़रा फ्रेश होके ना उसके बाद पढ़ेंगे, जिसमें यूजीआरवी को ज़रा तरीके से देखना है। तो ठीक है, फिलहाल अभी सवालों के अंदर आप सबको इकट्ठा ही कर दिया करें जी। बोलें 305। व्हाट इज दिस? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ये क्या मतलब है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट यहाँ 305 आ रही है, यहाँ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट 401 आ रही है, कौन सी वाली सही है? वो लीज के पहले दिन वाली है, ये 30/18 की है, तो फर्क तो होना है। जीआई किस दिन की? अब एक ही बंदे का कद जो है वो 5 फुट आ रहा है, फिर 6 फुट आ रहा है, तो जाहिर बात है 5 फुट जो है वो उसके किसी और उम्र के अंदर होगा, 6 फुट किसी और उम्र के अंदर होगा, और अब तो शायद वैसे ही बढ़ना बंद हो गया होगा। अच्छा, तो आप बता दें ये जीआई किस दिन की है? 30/18। अच्छा, लेस क्या करना है? अनअर्न्ड, ये तो टोटल अनअर्न्ड इंटरेस्ट है, ये वाला तो नहीं उठाना। अनअर्न्ड इंटरेस्ट, यहां पे उंगली रख के क्या सवाल पूछूं? हाथ खड़ा करके बताएं, हाथ खड़ा जी जी, और कोई बोले, आसान करें इसको जी जी, एक्सेलेंट, 2-3 लोगों ने बोला है। कितना P&L में चला गया? 30/18 तक कितना P&L में चला गया? इसके लिए लाइन शाइन नहीं चाहिए होती। 30/18, ओ वी आर वेरी लकी, सवाल एरियर का चल रहा है, ये सबसे आसान सवाल होता है कि एरियर का सवाल और हमारे ईयर एंड से मैच कर रहा हो। तो 30/18 का इंटरेस्ट पहले 6 महीने का, ये जिन्होंने टैक्स पढ़ा हुआ है ज्यादा वो देखें, यकम जुलाई 17, पहले 6 महीने होते हैं 30/18 के, पहले 6 महीने का ये और अगले 6 महीने का। 30/18 का इंटरेस्ट 30/18 के P&L में जा, 30/18 का इंटरेस्ट 30/18 के P&L में जा चुका है। अब मुझे बता दें कि मेरे लिए ये दोनों क्या हो गए? अर्न। और ये वाला और इधर वाला, इधर वाला, इधर वाला, वाला वाला, इधर वाला, इधर वाला, ये सारे चलें जी। शेड्यूल पूरा करें ताकि अनअर्न्ड को जमा करूं मैं। एक तरीका है कि अर्न्ड और अनअर्न्ड का टोटल कितना है? 82। तो 82 माइनस अर्न्ड इज इक्वल टू, यह सेकंड ऑप्शन, इसके टेबल पूरा कर लें, दोनों में से जो मर्जी कर लें। अच्छा जी, सो टेलीफोन माइनस एलिफेंट जो हम बोलते होते हैं, टोटल माइनस अर्न, टोटल कितना है? माइनस नहीं, -13 नहीं ना, -16 -14, ये एरियर का सादा सा सवाल था इसलिए मैच कर गया, लेकिन मैंने कहा मैच कराने की टेंशन नहीं लिया करनी आपने जी। ये क्या है? What we learnt new till now? डिस्काउंटिंग की रिवीजन हुई है, so it was not new. हाँ, ये थोड़ा सा आपने एक स्किल सीखी है कि सवाल जब आ जाए तो पता चला है लेसी के लेसर के, फिर जाके वो टेबल्स बने हुए हैं
फिर ऐसे ही अपने आप को परेशान करना कि नोट कौन सा बनना है, मैं जो तो भूला हुआ है नोट कौन सा बनना है। जाएं थोड़ा 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 यूज टू हो टेबल से, तो फिर खुद ही इंशाल्लाह चीज़ें पता चलने लग जाएंगी। अब जब मेरे जहन में वो डायग्राम पहले ही बनी हुई है तो फिर ओके। तो कुछ चेहरों पर परेशानी सी मुझे नज़र आई थी, तो हाइब्रिड में भी कुछ लोगों ने, तो ऐसा करें इसकी ज़रा रिवीजन कर लें थोड़ी सी कि 1 जनवरी 10 लीज स्टार्ट हुई है और टू ईयर्स तक सेमी एनुअल रेंटल्स हैं, 2 ईयर्स तक सेमी एनुअल रेंटल्स हैं, ₹600 ईच एरियर में सवर एरियर में, और 1 ईयर भी सेमी एनुअल रेंटल है ₹500 ईच एरियर में। पीवी निकाल दें या एनआई निकाल दें, जो भी है इसको कैलकुलेट कर दें। रेट कर लें 12%, रेट 12%। चलें ये जल्दी करें। पीवी निकाल दें या एनआई निकाल दें, जो भी है। पहले 2 साल सेमी एनुअल कराए हैं 600 के, और अगला 1 साल हाथ खड़ा कर दें, कैलकुलेट हो गया तो। हाइब्रिड प्लीज हाथ खड़ा कर दें, कैलकुलेट हो गया तो। जैसे ही तीनों क्लासों में कैलकुलेट करें हाथ खड़ा कर दें, खड़े हो जाए अपनी सीट पे। खड़े हो जाएं। जी, एक भाई ने हाथ खड़ा कर दिया है, और जी कोई? हाइब्रिड प्लीज, और कोई हाथ खड़ा करें। किसी ने नहीं खड़ा किया? 2 और, आपने भी कर ली? 3, ऐसे जरा हाथ खड़ा किया। जी हाइब्रिड हाथ खड़ा करें। 4 5 6 7। फर्स्ट ऑफ ऑल रिलैक्स एंड ये कम जनवरी 10, बोलें आगे। अब 31/12 क्यों, तो पैनिक क्यों? आराम, रिलैक्स में। बस सेमी एनुअल रेंटल है एरियर में 30 जून 31/12/10, 30 जून 31/12, बोलें। दो साल पूरे हो गए। 2 साल में कितने कराए? आगे बोलें। 30 से 12 500 जी 500। सो इनमें कोई टेंशन? वाई? ये जो एक पीरियड पीछे लाके छोड़ेंगे वही हमें चाहिए। तो बाकी प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, बैलेंस का कॉलम, ये अलग बहस है। एनआई या पीवी जो भी है, पता नहीं, लेसर का सवाल है, लेसी का सवाल है, हमें तो नहीं पता। हाँ जी, 600 इंटू 1 माइनस 1.06, रेट 12% से 6%, रेस्ट टू पावर -4। कितनी दफा 600 नजर आ रहा है?
डिवाइडेड बाय जमा फिलहाल ये तो करें ना, अच्छा ये क्या हुआ है, इधर आ गए हैं, कहां चले गए हैं, इधर। अब ना बोले पूरा 10 पूरा 11, क्या बीच वाले डेट्स देख रहे हैं या सिर्फ इन दोनों को देख रहे हैं? बोले पूरा 10 पूरा 11, 2 साल में कितने साल आते हैं? 2, ऐसे कंधा किया करें ना, 2 साल में कितने साल आते हैं? 2, लेकिन 2 साल में कितने 6 महीने आते हैं? तो अब रेज़ टू पावर क्या करना है? अब ये स्क्विच फ्राई की थी जो कल की थी, इस पूरे को ब्रैकेट में लेके इनटू रेज़ टू पावर माइनस, अब ये 4 दफा नहीं बुला रहे, 4-6 महीने पीछे बुला रहे हैं, 4 दफा नहीं है, यानी 4 पेमेंट्स नहीं है 500 की, 500 की जो वैल्यू आई है उसको 4 दफा पीछे बुला रहे हैं। जवाब ग्रैंड टोटल 28, हाथ खड़ा करें, यही आया था 2805। ठीक है भाई, आपका 2805 आया था। ये कौन बोला था? कौन बोला था ये? जल्दी बताओ, क्लास के बाद आना जरा। साइट ऑफ एनीथिंग, शर्म भी नहीं आती क्लास में बैठे में। तो यार आपको ज़्यादा देंगे पैसे, बहुत दूसरे से आएंगे। सेकंड कौन था? फर्स्ट आना था, ये लो। रशीद तू भी पहले कभी कैलकुलेशन कर लिया कर, मुझे कम से कम, चलो मुझे फख्र हो कि मैं तेरे साथ बैठा हूँ। थोड़ा शर्मिंदा करें साथ वाले को, कभी तू भी बड़ा बनता है ऐसे जैसे पता नहीं तू। और करना क्या था? ये करना था। गलती क्या हुई जल्दी बताएं, गलती से सीखता है बंदा। अगर गलती हो रही है तो फिर रिवीजन और करते हैं। गलती क्या हुई, जरा हाथ खड़ा करें, बोलो जल्दी। इसको क्या कर दिया था? ये तो फिर इतना ही तकरीबन आ रहा होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चलेगा। ये गलती नहीं थी। और कोई गलती किसी ने की हो? गलती किसी ने की हो भाई, पता तो चले ना गलती क्या हो रही है, बता दें। और रिवीजन की जरूरत है या कुछ और शुरू करें? कुछ और शुरू करते हैं बस, ठीक है। ये जरा डिस्काउंटिंग में थोड़ा सा ध्यान रखना है चीज़ों का। पार्ट बनाओ दूसरा।